हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी पर। मैं विजय पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी के लिए आप लोगों को जो अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक का फुल सॉल्यूशन क्लास 6 का हम लोग करा रहे हैं। इसमें चैप्टर नंबर 3 फ्रैक्शन एंड डेसिमल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन, भिन्न एवं दशमलव संख्याओं से रिलेटेड प्रश्न देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, यदि आप लोगों को स्क्रीन पर जो दो बुक्स दिखाई दे रही है बच्चों, एक है अरिहंत प्रकाशन की क्लास 6 की 2023 का न्यू एडिशन ये वाला, और दूसरा है आप लोगों का अग्रवाल एग्जाम कार्ड का 2023 का न्यू एडिशन। इन दोनों ही बुक का फुल सॉल्यूशन देखना है तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहां पर दोनों बुक का फुल सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि दोनों ही बेस्ट बुक है नवोदय एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो चलिए, जो भी बच्चे वीडियो को पहली बार आए चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करते ही आप लोगों का नवोदय में सिलेक्शन तय है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज का। तो इसमें क्या पूछा गया आप लोगों से, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। यहां पर आप लोगों से पूछा गया है 5.5, 5.05, 5.005, 55.5555 का योग क्या होगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो काफी इजी क्वेश्चन है बच्चों, बस बिल्कुल लाइन से सीक्वेंस से आप लोग लिखते जाएंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए पहला वाला भाग आप लोग लिखेंगे तो आप कहेंगे कि 5.5, ये आपने लिखे 5.5। सेकेंड वाला भाग देखिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखे, लेफ्ट वाला नंबर लेफ्ट में, राइट साइड वाले नंबर राइट साइड में, 5.05। फिर इसके बाद पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख लिए, देखिए लेफ्ट वाला नंबर लेफ्ट में, राइट साइड वाले नंबर राइट साइड में, ये हमने लिख लिया। फिर देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखी है, लेफ्ट साइड वाले नंबर लेफ्ट साइड में, राइट साइड वाले नंबर राइट साइड में आप लोगों को लिखना है बच्चों। और इसका क्या निकालना है, प्लस सम ऑफ दिस नंबर, या योग निकालना है, इन सभी नंबर का योग निकालना है बच्चों। अब कितना इजी है जरा ध्यान से आप लोग देखेंगे तो देखिए, इसके ऊपर आपने एक जीरो लगाया, यहां भी ऊपर जीरो लगा लिए। अब मन चाहे आप चाहे तो जीरो लगाए, नहीं तो कोई जरूरी भी नहीं होता कि आप लोग जीरो लगाए ही, है ना। तो जीरो लगाना जरूरी नहीं होता है। देखिए कोई नंबर नहीं है, मतलब कि 5 का 5 आएगा, ऊपर जीरो है, 5 टू टाइम है तो 5 टू जा 10, 10 का जीरो, कैरी आया 1। अब देखिए 5 1 6, 6 और 5 कितना होता है 11 का 1, कैरी आया 1। अब यहाँ 5 और 5 10 और 1 11, 11 का 1, कैरी आया 1। पॉइंट के नीचे पॉइंट। अब देखिए यह होता है फायदा पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखने का बच्चों, कभी मिस्टेक नहीं होती है। 5 4 टाइम में तो 5 4 जा 20, और 1 मिलाकर 21 का 1, कैरी आया 2। 5 और 2 कितना होता है 7। तो देखिए राइट आंसर क्या आ गया, बताइए। करेक्ट आंसर आया 71.1105। क्या आया 71.1105। तो चलिए इसका राइट आंसर आ गया है, ये रहा। ऑप्शन नंबर डी में आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है बच्चों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, यहां पर आप लोगों से पूछा गया है 17:1/16 को दशमलव रूप में बदलिए, इसका जो दशमलव मान है वह क्या होगा। तो यह अभी हमें दिया मिक्स फ्रैक्शन में, मिश्रित भिन्न के रूप में बच्चों। अब इससे पहले साधारण भिन्न या सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होता है, इस नंबर का सामने वाले नंबर से मल्टीप्लाई, और उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें ऊपर वाले नंबर को प्लस करना होता है। तो चलिए यहां पर वही करते हैं हम लोग। आप देखिए तो 16 में 17 से मल्टीप्लाई, तो 16 से बन जाए कितना आता है 112, कैरी आया 1। फिर 16 बन जाए 16 और 1 मिलाकर 17, और इसमें 1 प्लस करना है तो कितना हो जाएगा 173। ठीक है, ये देखिए ये आ गया हमारा। इसे नॉर्मल करने पर हमारा इस तरीके से साधारण भिन्न बन गया। अब हमें क्या करना है बच्चों, 173 में 16 से डिवाइड करना है। तो चलिए देखते हैं, ये है 173, डिवाइड किससे करना है, आप कहेंगे सर जी 16 से डिवाइड करना है। अब जब 16 से डिवाइड करना है तो क्या करेंगे, तो देखिए 16 का टेबल लीजिए, 16 बन जा 16, ये हमने लिखे, माइनस करते हैं। 7 में से 6 गया 1, 1 में से बन गया तो कुछ नहीं, ये 3 नीचे आया। अब क्या 16 के टेबल में 13 आता है क्या, तो आप कहेंगे नहीं आता है, तो यहां लगेगा पॉइंट और यहां आ जाएगा बच्चों 10। 16 का टेबल लीजिए कि 130 आए या उसके आसपास, मतलब इससे कम नंबर आ जाए। तो 16 का टेबल आप लेंगे तो कितना होगा, 16 6 96, 16 7 112, और 16 8 128।
तो हमने 8 टाइम टेबल लिया बच्चों, 16 8 जा 128, माइनस करते हैं, 0 में से 8 नहीं जाएगा, बोरो लेंगे तो यहाँ पर बचा 2, 1 इधर आया, 10 में से 8 गया, 10 में से 8 गया तो 2, माइनस करने पर 2 में से 2 गया तो कुछ नहीं, इधर 1 में से 1 गया कुछ नहीं, तो अब 2 बचा। अब देखिए अब हमें क्या करना है, क्या 16 के टेबल में 2 आता है क्या, इसके पीछे तो कोई नंबर है नहीं, तो क्या किया जाए, तो अब हम कहेंगे कि यहां पर हमें क्या करना है बच्चों, भाग नहीं जा रहा है तो भागनाशय की क्या लगाना है, शून्य, भाग नहीं जा रहा है तो भागनाशय की क्या लगाना है, शून्य लगाना है। तो चलिए आगे देखते हैं यहां पर, हाँ यहां पर देखिए बच्चों थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, यहां पर, यहां देखेंगे, यहां देखिए, यहां पर हमें नंबर्स को ठीक करना था, नंबर्स का हमने यहां पर मल्टीप्लाई मिस्टेक से गलत ले लिया था, 16 7 जा कितना होता है 112 होता है, 112 का 2 लिखना था, हमने 3 लिख दिया था, 112 कैरी आया 1 और 16 बन जा 16 और उसमें 11 जोड़ते हैं तो कितना आता है 6 1 7 और 1 और 1 2 और फिर इसमें 1 प्लस करते हैं तो हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है बच्चों, क्वेश्चन में आपको दिया है 17:1/16 को दशमलव के रूप में आपको बताना है। क्वेश्चन क्या दिया है तो ध्यान से देखिएगा, 16:1/16 को किसमें बदलना है, 17:1/16 को दशमलव के रूप में। तो पहले यह मिश्रित भिन्न या मिक्स फ्रैक्शन के रूप में दिया तो इसे साधारण भिन्न या सिंपल फ्रैक्शन के रूप में हम लोग चेंज करेंगे। अब हमें जब चेंज करना है तो देखिए क्या करेंगे, हम 16 का टेबल लेंगे, कितने टाइम 16 7 जा 112, ये होता है 112 का क्या आ जाएगा बच्चों 2, तो देखिए यहां पर वही हो रहा है 17 में हम 16 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 16 7 जा 112 का 2 11 कैरी आया, 16 बन जा 16 और कैरी का 11 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, तो देखिए 6 1 7 और 1 1 2 तो 272। आप देखिए इसका मल्टीप्लाई करने पर जो आता है उसमें ऊपर वाले को प्लस किया जाता है तो 272 आया, ऊपर वाले को प्लस करना है तो 1 प्लस करेंगे तो 273 क्या है बच्चों इसका आया, और नीचे क्या है 16, 273 और नीचे क्या आया 16। अब डिवाइड करते हैं तो चलिए फिर से इसे डिवाइड करते हैं, यहां पर देखिए तो अब हमें डिवाइड करना है 273 में कितने से 16 से, तो 16 का टेबल लेंगे तो 1 टाइम कितना 16, बताइए कितना बचा, 7 में से 6 गया तो कितना 1, 2 में से 1 गया तो 1, अब यहां पर कितना बच्चों ये 3 नीचे आ जाएगा, 3 क्या आ गया नीचे आ गया, 16 का टेबल लीजिए कि ये आ जाए तो हम कहेंगे कि 16 का टेबल सर जी अगर हम 7 टाइम लेते हैं, 16 का टेबल हम 7 टाइम लेते हैं बच्चों तो क्या आएगा 112 आता है, माइनस करते हैं 3 में से 2 गया तो 1 बचा, इधर देखिए 1 में से 1 गया कुछ नहीं, यहां भी कुछ नहीं, अब भाग जाता है क्या, पीछे कोई भी नंबर नहीं है तो हम यहां लगाएंगे पॉइंट, तो यहां पर आ जाएगा 10, क्या 16 के टेबल में 10 आता है क्या, नहीं, तो भाग नहीं जा रहा है तो क्या होगा बच्चों, भागना से की 0। अब यहां पर एक 0 और ले लेंगे तो 16 6 कितना हो जाएगा 96, माइनस करते हैं तो देखिए अब यहां पर से हम इसे उधार लेंगे तो यहाँ 10 आया, 10 में से 1 इसे दे देगा, इसके पास 10, यहाँ 9 बचा, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 9 गया कुछ नहीं, यहां पर कुछ भी नहीं बचा। अब आगे देखिए यहां पर देखेंगे कुछ नहीं आ रहा है तो हमने एक 0 मान लिया तो 16 2 से कितना हो जाएगा बच्चों 32। अब माइनस करेंगे तो देखिए यहां पर से हम इसे 1 बोरो देंगे तो यहाँ पर 10 में से 2 गया तो 8, फिर एक 0 मानेंगे बच्चों तो हमारा क्या होगा, तो 16 5 जा कितना होता है 80। अब हम इसे माइनस करेंगे तो कुछ बचा क्या, नहीं बचा, कुछ बचा क्या, नहीं बचा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है बच्चों वह क्या आया है, क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देखना है क्या निकल कर आया, तो आप कहेंगे 17.0625 जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है बच्चों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ गए आप लोग, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 2200 का 4%, क्या 2200 का 4% का 7.5% दशमलव समतुल्य क्या है, यह पूछा गया है। तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया है 2200 का 4%, ठीक है, का 7.5% ये आपको दिया है। अब ये वाला भाग आपको ब्रैकेट में दिया है तो आप पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व कर लेंगे,
ब्रैकेट वाले को सॉल्व कीजिए। तो देखिए अब ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई तो लगाना ही है, सारे नंबर हमने एक साथ लिख लिए ना। तो यहां पर आप लोग देखेंगे बच्चों, ये हमने लिखा है 2200 का मतलब मल्टीप्लाई 4। परसेंट का साइन जब हटता है तो जिस नंबर के साथ परसेंट का चिन्ह लगा होता है उसके अपन में क्या आता है 100 आता है बच्चों, उसके अपन में क्या आता है 100। का मतलब फिर मल्टीप्लाई। अब यहां पर देखिए 7.5 यहां पर लिखा है, परसेंट का साइन हटेगा तो इसी नंबर के डिवाइड में क्या आ जाएगा 100। जिस नंबर के साथ परसेंट का चिन्ह लगा होता है बच्चों उसके बटे में क्या आ जाता है 100 आ जाता है जब परसेंट को हटाया जाता है। तो अब इसका हम दशमलव भी हटा लेते हैं। दशमलव जब हटाएंगे बच्चों हम लोग, यहां से दशमलव भी आप लोग हटा लीजिए। जब दशमलव हटेगा तो नीचे नंबर में मल्टीप्लाई में क्या आएगा 1, और पॉइंट के पीछे जितने डिजिट होते हैं इतने लगते हैं। यहाँ 0 तो 1 डिजिट है तो 1 लग गया, यहाँ पर 0। तो देखिए ये पॉइंट जो दशमलव था हमारा वो हट गया, पॉइंट हट गया। अब नंबर सिंपल हो गया। अब इसे हमें दशमलव में आंसर बताना है। तो दशमलव में आंसर बताना है तो जो नंबर्स काट सकते हैं उन्हें काटेंगे, ज्यादा आपको काटना भी नहीं है। देखिए ये हमने इसे काट दिया 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, हो गया। 5 से काटते हैं तो देखिए 5 बन जा 5, 7 में से 5 गया तो 2 बचा, तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4। ये हो गया बच्चों, इतना समझ में आया। अब आपको कोई नंबर काटना है या नहीं काटना है, तो अब आप लोग नंबर्स को मत काटिए। हो सके तो देखिए काट के भी देख लेते हैं। 5 3 जा कितना होता है 15, 5 से काटे हैं 5 2 जा 10 और 0 का 0। फिर 2 से काटेंगे 2 बन जा 2, यहां पर 2 बन जा 2 और 0 का 0। अब आप नंबर को मत काटिए बच्चों, नीचे 10 रहने दीजिए ताकि हम पॉइंट डायरेक्ट लगा सके। ऊपर कौन से नंबर बचे, तो अब आप लोग देखेंगे यहाँ देखिए ये 22 बचा है, 22 मल्टीप्लाई यहाँ पर ये 3 बचा है, तो ये हमने 3 डिवाइड में क्या बचा बच्चों 10 बचा। अब 23 का जब हमने 3 में मल्टीप्लाई किया तो 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, 66 आया, डिवाइड में है 10। तो अब नीचे जितने जीरो होते हैं ऊपर वाली संख्या में पीछे से उतना इनके बाद क्या लगाते हैं पॉइंट। तो नीचे सिंगल जीरो है तो ऊपर वाले नंबर में पीछे से सिंगल डिजिट के बाद हमने लगा दिया पॉइंट। तो हमारा राइट आंसर क्या है बच्चों 6.6। करेक्ट आंसर क्या है, देखिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 6.6 क्या है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया है ध्यान से देखिए। तो यहां पर कुछ नंबर आपको दिए गए हैं और कहा गया है कि इनका योग फल क्या होगा, सम ऑफ दिस नंबर। जितने भी नंबर दिए इनका सम निकालना है, योग निकालना है, मतलब प्लस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या योग आने वाला है। नंबर्स को लिखते हैं। तो नंबर्स को आपको बड़े ध्यान से लिखते जाना है, कोई भी कठिनाई नहीं है नंबर लिखने में। देखिए नंबर लिखेंगे तो लिखा है 7.7, यह हमने लिख लिया नंबर। नेक्स्ट नंबर देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट, लेफ्ट वाला नंबर लेफ्ट में, राइट साइड वाले नंबर राइट साइड में, लेफ्ट वाले नंबर लेफ्ट में, राइट साइड वाले नंबर राइट साइड में। फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट, थर्ड वाला नंबर लेफ्ट वाला नंबर लेफ्ट में, राइट साइड वाले नंबर राइट साइड में। फिर देखिए फोर्थ वाला पॉइंट के नीचे पॉइंट, लेफ्ट साइड वाले नंबर लेफ्ट में और राइट साइड वाले नंबर 0 0 7 7। यह हमने लिख दिए। अब हमें करना क्या है, प्लस करना है। अब हमें करना क्या है बच्चों, प्लस करना है। तो देखिए इसके ऊपर कोई नंबर है क्या, जहां नंबर नहीं दिख रहे वहां आप चाहे तो 0 मान सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरी भी नहीं होता है। चलिए हम नहीं मानते, इसके ऊपर कोई नंबर नहीं, मतलब 7 का 7, 7 और 7 14, 14 का 4, कैरी आया 1। 7 और 1 कितना होता है बच्चों 8। और यहां देखिए 7 का 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट 7 है 4 टाइम, तो क्या हो जाएगा 7 4 जा कितना होता है 28, 7 4 जा कितना होता है बच्चों 28। और 28 में 8 आपका यहां पर आएगा और कैरी का क्या आएगा 2। तो 2 और 7 कितना होता है 9, 2 और 7 कितना होता है बच्चों 9। करेक्ट आंसर देखो क्या है इसका, तो हम कहेंगे 98.7847 क्या है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आपको देखने को मिलेगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी में। किसमें देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी में आपको यह देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी है इसका करेक्ट आंसर। तो ये थे बच्चों आज के हमारे टॉप क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। तो जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ध्यान रखिए ठीक है, तभी आपका नवोदय में सिलेक्शन होगा। देखिए यहां पर क्वेश्चन दिया है नेक्स्ट हमें, एक ड्रम पानी से 1/3 भरा हुआ है। कितना भाग भरा हुआ है बच्चों, 1/3 भाग भरा हुआ है। यदि इसको भरने के लिए 60 लीटर और पानी की आवश्यकता है तो ड्रम की धारिता कितनी है, यह आपको अच्छे से समझना है। तो देखिए क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहां पर हमें बताया है
कि एक ड्रम है इस तरीके से, ये देखिए ये क्वेश्चन मैं हमेशा आप लोगों को ट्रिक से बताता हूं ताकि आप लोगों को इसे सॉल्व करके देखने की जरूरत ही ना पड़े, आप आंसर कर लें आसानी से। कितना भरा हुआ भाग कितना है बच्चों, देखेंगे भरा हुआ भाग जो है इसका कितना है बताइए तो जल्दी से, 1/3। 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3। अब ये जो नीचे वाला नंबर होता है बच्चों ये होता है टोटल। टोटल का मतलब क्या है, एक ड्रम के हमें कितने भाग बनाना है, 3। तो देखो एक ड्रम के हमने 1 2 3 भाग बना दिए। ये टोटल होता है। नीचे वाला जो नंबर होता है वो क्या होता है बच्चों, ये वाला भाग जो होता है ये टोटल होता है। जैसे 1/3 लिखा हो या फिर 1/5 लिखा हो, मान लीजिए 2/3 लिखा हो, तो मतलब टोटल भाग कितना है, नीचे वाला भाग टोटल होता है। तो यहाँ 1/3 लिखा है तो इस टैंक के टोटल कितने भाग बनाना है, हमें 3 भाग बनाना है, बराबर बराबर बना लिए। अब देखिए भरा हुआ भाग, तो ये जो भरा हुआ भाग जो लिखा होता है ये ऊपर वाला भाग होता है। तो कितना भरा है, 1 भाग भरा है, तो ये नीचे वाले भाग को 1 भाग को हमने भर दिए। ये समझ में आया। अब आगे आपसे बोला गया है कि इसे पूरा भरने के लिए 60 लीटर पानी और चाहिए। मतलब अगर इस ड्रम को हमें पूरा भरना है तो कितना पानी और लगेगा, 60 लीटर। कितने भाग में, 2 भाग में 60 लीटर पानी लग रहा है बच्चों। अभी मतलब ये 2 भाग भरना है, 2 भाग को भरने के लिए कितना पानी, 60 लीटर। तो 2 भाग को 2 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो एक भाग में कितना पानी, 30 लीटर। एक भाग में कितना पानी, 30 लीटर। अब ये तीनों भाग बराबर हैं तो तीनों भाग में 30-30 लीटर पानी आया बच्चों। तो टोटल कैपेसिटी कितनी हो गई इसकी बताइए। तो आप कहेंगे सर जी टोटल कैपेसिटी इसकी हो गई 90 लीटर। कितना बच्चों, 90 लीटर इसकी क्या है, टोटल कैपेसिटी है। यह हो गया आप लोगों को बिल्कुल आसान तरीके से समझाने का। अगर इसे हमें करना होता जैसे हम लोगों को बेसिक सिखाया जाता है, ये तो मैंने आपको ट्रिक बता दी। अब अगर आपको करना है तो आप कैसे करते बच्चों, तो देखिए भरा भाग कितना है, तो आप कहते हैं भरा हुआ भाग 101/3 है सर जी। अब 60 लीटर पानी और भरने की आवश्यकता है, तो हम कहेंगे कि खाली भाग कितना है। खाली भाग निकालते हैं तो देखिए टोटल है 3 भाग, जिसमें से 1 भाग भरा हुआ है, तो इससे माइनस कर देते हैं भरे हुए भाग को। तो 3 - 1 2/3, मतलब कि खाली भाग कितना है, 2/3। देखिए ये 2 भाग खाली थे ना, तो यही 2/3 भाग खाली है। अब ये भी खाली, और इतना पानी डाल रहे हैं मतलब कितना खाली है, 60 लीटर खाली है। तो बस ऐसा करते हैं हम लोग, 2/3 के बराबर में 60 लिखते, फिर क्या होता, क्रॉस मल्टीप्लाई होता, यह 60 के मल्टीप्लाई में 3 जाता, और यहाँ इसके पॉइंट में 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई होता, 2 नीचे आता, फिर 2 बन जा 2, 2 3 जा 6 और 0 का 0, फिर 30 × 3 होता और 90 लीटर आता। तो ये भी करने का वही तरीका है, बस मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया बच्चों की इतना इजी आप लोगों को कोई भी नहीं बताएगा। ऐसा करेंगे तो बिल्कुल इजी तरीके से कितना भी टफ क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए आप लोगों से जरूर बन जाएगा, इसीलिए मैंने आपको ये बताया। तो ये थे बच्चों आज आपके टॉप मोस्ट 5 क्वेश्चन, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते थे। तो यहाँ पर जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वह वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। और इन दोनों ही बुक का जो कि नवोदय एंट्रेंस एग्जाम की सबसे बेस्ट बुक कही जाती है, अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक और अरिहंत प्रकाशन की बुक, इनका फुल सॉल्यूशन देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। चैनल की प्लेलिस्ट पे जाने के लिए आप लोगों को वीडियो के नीचे हमारे चैनल का नाम जो दिख रहा है नवोदय ट्रिक्स गुरुजी, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप चैनल के नाम पर क्लिक करेंगे तो आप हमारे होम पेज पर आ जाएंगे। होम पेज पर आने के बाद आपको होम, वीडियोस और प्लेलिस्ट 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। प्लेलिस्ट वाले पर आपको टच करना है, जहां पर आप लोगों को मेंटल एबिलिटी, मैथ्स के क्वेश्चन, अरिहंत बुक का फुल सॉल्यूशन, अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक का फुल सॉल्यूशन, लैंग्वेज के सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे। इतना मटेरियल होगा, इतना वहां पर कंटेंट है कि आप लोग पढ़कर आसानी से नवोदय एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो तुरंत हमारे यूट्यूब चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। जय हिंद बच्चों।